स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। पुस्तक का 6वां अध्याय है हिंदी उपन्यासों पर वर्ग संघर्ष तथा वर्ग चेतना का प्रभाव। प्रथम अध्याय के वर्ग संघर्ष के शीर्षक के अंतर्गत हम यह देख चुके हैं कि मानव समाज की रचना तथा उसका विकास मूलतः वर्ग संघर्ष पर ही आधारित है। साम्यवादी युग को छोड़कर दास प्रथा से लेकर आज तक के वर्तमान युग तक का सारा सामाजिक इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। तत्कालीन समाज में मानव जीवन के बीच शोषण का तीव्र रूप जितना अधिक उग्र होता था, उतना ही समाज भी इस रूप में एक रूप से दूसरे रूप में विकासोन्नति के साथ परिवर्तित होता था। इसीलिए मानव समाज की ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए मार्क्स और एंगल्स ने यह सच ही कहा है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। The history of all human society, past and present, has been the history of class struggles. अब यहाँ पर यह सोचने की बात है कि क्या समाज अपने वर्गों को अपने आप बांट सकता है? अगर है तो क्या उसकी कोई ऐतिहासिक प्रामाणिकता है? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है तो समाज की वर्गीय धारणा का इतिहास जानना अत्यंत समीचीन होगा। सामाजिक वर्गीय धारणा जैसे वर्गयुक्त समाज की धारणा या उसका इतिहास बहुत पुराना है और ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान युग तक के समाज में इस वर्गीय धारणा के विपुल उल्लेख देखने को मिलते हैं। समाज की वर्गीय धारणा का प्रथम उल्लेख हमें प्लेटो के आदर्श राज्य में मिल जाता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को उनके लोगों को 3 वर्गों में देखा है। वे हैं दार्शनिक या संरक्षक, दूसरा उत्पादक, तीसरा सहायक या सैनिक। इन वर्गों का कर्तव्य क्रमशः सामाजिक जीवन का निर्देशन, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की आंतरिक व बाह्य संरक्षा आदि थे। इससे पता चलता है कि प्लेटो की सामाजिक कल्पना वर्गीय ढांचे पर ही आधारित है। प्लेटो के बाद हम अरस्तु का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनके समय के ग्रीक समाज में भी 3 वर्ग थे। पहला अत्यंत संपन्न, दूसरा अत्यंत निर्धन, तीसरा इन दोनों के बीच का मध्य वर्ग। Now in all states there are 3 elements. One class is very rich, another very poor, and third is a mean. इसके अलावा अरस्तु ने भी प्लेटो की तरह आदर्श राज्य की कल्पना की थी, किंतु उन्होंने समाज को 6 वर्गों में देखा है। क्रमशः वे हैं कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशील वर्ग, पुरोहित और सार्वजनिक हितों का निर्धारण रखने वाला निर्णायक। इस प्रकार अरस्तु भी सामाजिक वर्गीय धारणा की कल्पना करते हैं। उनके बाद मध्य युग के संत थॉमस और संत अगस्टीन के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने सामाजिक वर्गीय धारणा के सिलसिले में मानव समाज के सभी स्तरों का विस्तार से विश्लेषण किया है। संत अगस्टीन सामाजिक स्तर भेदों को प्राकृतिक मानते थे। उन्होंने द सिटी ऑफ गॉड नामक अपनी पुस्तक में सामाजिक निम्न स्तर पर यूँ लिखा है कि समाज की प्राकृतिक व्यवस्था के साथ समस्त संबंधों में बंधे रहने से उत्पन्न शांति से भी अगर वे वंचित हो जाते हैं तो उनकी स्थिति और भी दयनीय होती है। They, the poor and the too miserable, would be more wretched if they had not that peace which arises from being in harmony with the natural orders of things. इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।